सो HDFC बैंक अपने 10 ईयर्स के लोएस्ट वैल्यूएशन पे आज ट्रेड कर रहा है। सो ये एक मौका है या एक धोखा है फॉर इन्वेस्टर्स, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो HDFC बैंक का अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मैट्रिक है किसी भी बैंक या लेंडर को एनालाइज करने के लिए, तो लास्ट 10 ईयर में सबसे लोएस्ट प्राइस टू बुक रेशियो है HDFC बैंक का। करंटली 2.9 का बुक प्राइस टू बुक रेशियो है इनका। ये सबसे कम है पिछले 10 सालों में। ऑब्वियसली इसमें जो कोविड वाला पीरियड था उसमें उसको हमने एक्सक्लूड किया है, बिकॉज वो एक वन ऑफ सिनेरियो था जहाँ पे सिर्फ HDFC बैंक ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा निफ्टी ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हुआ था, और अक्रॉस द सेक्टर सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छी खासी करेक्शन आई थी, जो कि वन ऑफ इवेंट था ऑब्वियसली। अगर उस सिनेरियो को हम हटा दें तो लास्ट 10 ईयर्स में सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन पे HDFC बैंक करेंटली ट्रेड कर रहा है। 2.9 की प्राइस टू बुक रेशियो है इस बैंक की करेंटली। सो ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम पे इनकी प्राइस टू बुक अगर हम एवरेज निकालें पिछले 10 साल का, तो 4 के आसपास की इनका प्राइस टू बुक रेशियो होता था। वो लगातार कंसिस्टेंटली कम होके आज 2.9 पे आ गया है। ऐसा क्या चेंजेस हुए इस बैंक में? तो अगर स्ट्रक्चरली देखें, फंडामेंटली देखें, तो बैंक में कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। बैंक आज से 10-15 साल भी वन ऑफ द लीडिंग बैंक था इंडिया में, और करंटली भी वन ऑफ द लार्जेस्ट और बेस्ट परफॉर्मर प्राइवेट बैंक है करंटली इंडिया में। तो स्ट्रक्चरली, फंडामेंटली वाइज या बिजनेस वाइज कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है इस बैंक के साथ में, बट स्टिल अगर हम इसका स्टॉक परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 3 सालों का, तो बैंक का जो रिटर्न है, जो स्टॉक का रिटर्न है, वो सिर्फ 6.5% के आसपास है। तो 3 सालों में सिर्फ 6.5% का रिटर्न दिया है HDFC बैंक के स्टॉक में। कंपेयर करें अगर हम इसको बैंक निफ्टी, जो कि इंडेक्स है, उसका रिटर्न अगर हम कंपेयर करें, तो ऑलमोस्ट 14-15% का रिटर्न डिलीवर किया है बैंक निफ्टी ने। सो बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है HDFC बैंक ने, सिर्फ बैंक निफ्टी को ही नहीं, अपने अपने कंपिटिटर्स के अगेंस्ट में भी, या पूरे निफ्टी से अगर इसको कंपेयर करते हैं उसके अगेंस्ट में भी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है HDFC बैंक ने। तो वन ऑफ द मेजर रीज़न जो मुझे लगता है इसका, वो है इसका पेस ऑफ ग्रोथ लगातार डिक्लाइन हो रहा है। एक टाइम था जब HDFC बैंक 25-30% के आसपास अपनी लोन ग्रोथ कंटिन्यूसली मेंटेन करता था। वो ग्रोथ धीरे धीरे कम होकर के 25% के आसपास आई, देन 22% आई, देन 20% आई, और अब HDFC बैंक ने गाइडेंस दी है कि आने वाले 4 से 5 सालों में वो 17 से 18% की ग्रोथ रेट जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो लगातार उनकी जो लोन बुक की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रही है, 25-30% से 17-18% पे आ गई है। सो ये वन ऑफ द मेजर रीज़न हो सकता है कि स्टॉक पे लगातार प्रेशर है। इसके अलावा अगर हम एक और फैक्टर इसमें कंसिडर करें, तो HDFC बैंक को हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था मार्केट में। जैसे हमने डिस्कस किया, इनका अगर हम 10 ईयर का एवरेज प्राइस टू बुक देखते हैं तो वो 4 के आसपास है, जो कि आज कम होकर के 2.9 पे आ गया। तो इसका सबसे मेजर रीज़न ये था कि उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर पिछले 20-25 सालों में बहुत सारे क्राइसिस से गुजरा, जिसमें 2003 का जो बबल हुआ, उसके बाद 2000 के आसपास में जो IT बबल हुआ, देन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, IL&FS क्राइसिस हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, GST हुआ, कोविड क्राइसिस हुआ। सो इन सारे क्राइसिस में जितने भी बैंक्स थे उनकी एसेट क्वालिटी पे लगातार क्वेश्चन मार्क उठे, उनकी ग्रोथ पे लगातार क्वेश्चन मार्क उठे, उनकी मैनेजमेंट पे कई बार क्वेश्चन मार्क उठे। बट HDFC बैंक इकलौता ऐसा बैंक था इतने सालों में जिनकी एसेट क्वालिटी हो या ग्रोथ हो या कॉस्ट स्ट्रक्चर हो, हर एक चीज़, हर एक पैरामीटर में इस बैंक ने लगातार अपने कंपिटिटर्स को आउट परफॉर्म किया। सो दैट्स वाई, और अपनी ग्रोथ को उन्होंने लगातार मेंटेन करके रखा। साइज बढ़ता गया बट वो 25-30% की ग्रोथ रेट उनकी लगातार मेंटेन रही, और प्रॉफिट उनका हमेशा ग्रो करता गया। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मार्केट में इन्वेस्टर्स के पास उस टाइम पे और कोई अल्टरनेट नहीं था, जिसकी वजह से HDFC बैंक को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था हमेशा। जो हमने डिस्कस किया कि 4 के आसपास का इनका प्राइस टू बुक रेशियो रहता था, वो उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही था कि कॉम्पिटिटर्स तो बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा का पूरा सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहा है, बट ये एक इकलौता ऐसा बैंक था जो लीडर था और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा था। पर पिछले अगर 3-4 साल से अगर हम ये देखें तो ये दोनों चीज़ें चेंज हुई हैं। एक तो इनकी खुद की ग्रोथ रेट लगातार कम हो गई, 25-30% से 17-18% आ गया। दूसरा, मार्केट में अल्टरनेट बढ़ गए हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे।
बट आज अगर हम देखें तो ICICI बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक्सिस बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इवन PSU बैंक को अगर हम देखें तो उन्होंने पिछले 3 सालों में लगातार आउट परफॉर्म किया है अपने प्राइवेट बैंक्स को, जो कि पिछले 10-15 सालों में ऐसा केस कभी भी नहीं हुआ था। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं HDFC बैंक के स्टॉक के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से उनके स्टॉक के ऊपर लगातार प्रेशर बना हुआ है। क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर के पास या मार्केट में इन जनरल अगर हम बात करें, अगर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं तो ऑब्वियसली जो स्टॉक एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था उसके ऊपर एक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये केस इंश्योरेंस सेक्टर में HDFC लाइफ के साथ भी हमने देखा कि जब LIC का जो IPO का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से ही HDFC लाइफ के स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज उससे पहले ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। बट जैसे ही LIC का IPO का अनाउंसमेंट हुआ तो क्योंकि LIC एक लीडर है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो HDFC लाइफ के ऊपर स्टॉक के ऊपर काफ़ी टाइम तक एक बड़ा प्रेशर रहा था। एंड सेम चीज़ HDFC बैंक भी विटनेस कर रहा है करेंटली। बट इसके 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 अगेंस्ट में एक और चीज़ प्ले कर रही है, जैसे हमने डिस्कस किया कि इनका साइज़ अब बढ़ गया है। ये जो लोन बुक है मर्जर के बाद में 22 लाख करोड़ का लोन बुक HDFC बैंक का हो गया है। एंड दैट्स वाई उनका कहना है कि अब हम अपनी जो लोन जो ग्रोथ है वो 17-18% मेंटेन कर सकते हैं आने वाले 4-5 सालों में। जिसका मतलब ये है कि अगले 4-5 साल में इनकी जो लोन बुक है वो डबल हो जाएगी, 22 लाख करोड़ से 44 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी। कंसिडरिंग जो HDFC बैंक की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, एसेट क्वालिटी की मैनेजमेंट है, इसमें पर्सनली मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगर ये 17-18% पे लोन बुक ग्रोथ कर रहे हैं तो बहुत ईजिली ये अपनी जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है या पैट की ग्रोथ है वो 20% के आसपास बहुत ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी पूरे बैंकिंग सेक्टर में अपने कॉस्ट को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है HDFC बैंक। एसेट क्वालिटी इनका किसी भी सिनेरियो में हर एक बैंक से हमेशा अच्छा रहा है, चाहे कोई भी क्राइसिस हो। तो 20% का प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करना इस बैंक के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा अगर ये 17-18% की लोन बुक ग्रोथ को मेंटेन कर पाते हैं। सो 20% का पैड ग्रोथ, 17-18% की लोन बुक ग्रोथ, इसका मतलब हर 4 साल में बिजनेस डबल हो रहा है, प्रॉफिट डबल हो रहे हैं। और कंसिडरिंग कि अभी जो इसका प्राइस टू बुक है वो 2.9 के आसपास है, तो ये चारों चीज़ें अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब ये स्टॉक लग नहीं रहा है इस टाइम पे। एक अच्छी डील लग रही है, अगर एज एन इन्वेस्टर हम बात करें तो एक अच्छी डील लग रही है। बिकॉज 2.9 के प्राइस टू बुक रेशियो पे मुझे इंडिया का नंबर 1 बैंक मिल रहा है जो लोन ग्रोथ मुझे 17-18% की दे सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ मुझे बहुत ईजिली ये 20% के आसपास डील कर सकता है। बट इसका अगर हम दूसरा साइड देखें तो जैसा हमने दूसरा रीज़न जो डिस्कस किया था HDFC बैंक के स्टॉक के प्रेशर के बारे में कि मार्केट में अल्टरनेट्स बढ़ गए। सो इवन दो अगर मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सेफ खेलना चाहता हूँ, तो इस सिनेरियो को भी अगर मैं देखूँ तो ऑल्दो अभी वैल्यूएशन वाइज तो HDFC बैंक मुझे अच्छा लग रहा है, बट अगर क्योंकि मेरे पास मार्केट में अल्टरनेट बढ़ गए हैं, अगर मुझे लार्ज कैप में प्ले करना है तो मेरे पास ICICI बैंक भी है, मेरे पापास एक्सिस बैंक भी है, मेरे पास इंडसइंड बैंक भी है। मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं जो पहले नहीं थी। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं सिर्फ HDFC बैंक पे स्टक ना रहूँ। अगर उनकी लोन ग्रोथ की जो पेस है वो कम हुई है, इसकी वजह से स्टॉक पे प्रेशर है, जो उनका मर्जर हुआ है उसकी वजह से उनके कॉस्ट अभी बढ़ गए हैं, और बैंक का भी कहना है आने वाले कुछ टाइम में उनके कॉस्ट और बढ़ेंगे बिकॉज वो ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, डिपॉजिट्स बढ़ा रहे हैं, जो RBI की रेगुलेटरी है उनकी उसको पूरा करना है। सो ब्रांचेस की कॉस्ट है, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट है, कॉस्ट टू इनकम उनका अभी 43% के आसपास जाने वाला है, बैंक का कहना है। कासा रेशियो उनका थोड़ा कम हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें एक प्रेशर बना रही है उस स्टॉक के ऊपर। और ऐसे में ऑल दो डील जैसा मैंने डिस्कस किया कि बुरी नहीं है, 2.9 के प्राइस टू बुक पे अगर मुझे एक बैंक मिल रहा है जो 20% की पैड ग्रोथ डिलीवर कर सकता है, डील बुरी नहीं है। बट कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ ऐसा कह सकते हैं एक सेंस ऑफ सेफ्टी मुझे ज़्यादा फील नहीं आ रही है HDFC बैंक के स्टॉक के साथ में, बिकॉज आई नो कि मेरे पास अभी मार्केट में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जो लगभग इसी वैल्यूएशन के आसपास मुझे इससे बेटर ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ICICI बैंक जो कि आराम से 20-22-23% की ग्रोथ मुझे डिलीवर कर सकता है और वैल्यूएशन उसका सेम है, उसके ऊपर कोई कॉस्ट का प्रेशर भी नहीं है, कोई मर्जर जैसा सिनारियो भी नहीं है उस बैंक के साथ में। तो मुझे आउटलुक थोड़ा ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है ICICI बैंक का या एक्सिस बैंक का या इंडसइंड बैंक का कंपेयर टू HDFC बैंक।
हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी बैंक खराब स्टॉक है। ऑब्वियसली बिजनेस वाइज अच्छा है, हमने डिस्कस किया, आने वाले टाइम में भी वो ग्रोथ मेंटेन कर सकता है। बट अगर हम स्टॉक के पर्सपेक्टिव से बात करें कि मार्केट कैसा देखता है, तो मार्केट को जहाँ पे क्लैरिटी होती है, जहाँ पे थोड़ी सी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, आउटलुक थोड़ा सा ज़्यादा बेटर नज़र आता है, पेस ऑफ ग्रोथ कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती हुई नज़र आती है, तो ये सारे फैक्टर्स जहाँ पे मार्केट को नज़र आते हैं, उस स्टॉक में ग्रोथ हमेशा ज़्यादा नज़र आएगी कंपेयर टू ऐसा स्टॉक जिस पे कुछ ना कुछ ऐसे अनसर्टेनिटी है। लाइक पहले जो उनके सीईओ थे आदित्यपुरी, वो रिप्लेस हुए, उसके पीछे अनसर्टेनिटी थी, दैन ये मर्जर का अनसर्टेनिटी थी, उसके साथ में पेस ऑफ ग्रोथ कम हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो इस स्टॉक के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। सो आई मीन एज एन इन्वेस्टर मेरा प्रेफरेंस हमेशा ऐसा ही रहेगा जहाँ पे मुझे क्लैरिटी ज़्यादा रहे, मैं मार्केट के साथ ज़्यादा पसंद करूँगा रेदर देन कि मैं एक अपना एक अलग परसेप्शन बनाऊँ और मैं वेट करूँ कि कल को चीज़ें ठीक हो जाएंगी, देन ये स्टॉक भागेगा। सो ऑप्शन बी मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है कंपेयर टू ऑप्शन ए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड या एचडीएफसी बैंक, पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के रिलेटेड, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।